Welcome guys. Today we move to CBSE Board Class 10th Exam previous year's papers. Clauses. The topic is clauses. उपवाक की. Exercise number 10. Complete each of the following sentences by adding a clause. एक क्लॉज जोड़ करके नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए. सेंटेंस नंबर 1. नाइदर अनिल केम. ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है. न तो अनिल आया. नाइदर अनिल केम. अब बाकी जो इसका शेष जो क्लॉज है ये बननी है. क्लॉजेस क्या होती हैं मैं पहले आपको बता दूं. सेंटेंस से सुनो. सिंपल सेंटेंस, केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो खुद ही दी हुई है. अब दूसरा देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और शेष नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. क्या बनाएंगे ये? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब आओ कंपाउंड सेंटेंस में. कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और शेष क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज लगभग दोस्त होती हैं, समान पदी होती हैं, समकक्ष होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं. तो ये मैंने आपसे कहा था कि ये 4 शब्द नोट कर लो. क्या है वो 4 शब्द? जैसे मैं आपको बताऊं, एंड. अगर एक जैसी बात होती है तो एंड से जोड़ दो. ये कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात कर रहा हूँ मैं. अगर विरोधाभासी बातें हैं, अपोजिट बातें हैं तो बट लगा दो. अगर आपको लगता है विकल्प है या तो मेहनत करो या फिर विद्यालय छोड़ दो, तो ऐसे शब्दों में अदर, अदरवाइज. और अगर रिजल्ट है, एक में कोई बात कही जा रही है, उसका परिणाम दूसरे में दिखाई दे रहा है, तो वह क्या होता है? सो. भले वो एडवर्ब क्लॉज भी बनती है, लेकिन हम वाक्य को थोड़ा सा गहरा अध्ययन करने से आप समझ जाओगे. तो इस ढंग से ये 4 शब्द जो है, एंड, बट, अदरवाइज और सो, ये हेड वर्ड है, मेन शब्द हैं. इनके पीछे इनकी पूरी लंबी कतार है. फिर बाकी शब्द भी आते हैं सपोर्ट में, और शब्दों को भी यूज़ कर सकते हो. लेकिन अभी हम 4 शब्द ले रहे हैं. क्या है 4 वर्ड्स? एंड, बट, अदरवाइज और सो. क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज. जैसे अभी बात आई, क्या था? एंड था, एक जैसी बातें. बट था, विरोधाभासी बातें. अदरवाइज था, विकल्प वाली बातें. अब इसके पीछे क्या आएगा? अदरवाइज की जगह में और भी आ सकता है, आइदर और भी आ सकता है, नाइदर नॉर भी आ सकता है. जैसे यहीं पर आ गया, न तो अनिल आया और न उसने मैसेज भेजा. न तो अनिल आया और न ही उसने कोई संदेश भेजा. तो नाइदर अनिल केम प्रिंसिपल क्लॉज. दूसरा शब्द देखो, ये नॉर से शुरू होगा. ये जो हमारा, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कहोगे इसको, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहोगे. नॉर ही सेंड अ मैसेज. नीदर अनिल केम नॉर ही सेंट ए मैसेज. देखो हम इसको नाइदर बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन में, नहीं तो उसको नीदर भी बोला जाता है. नीदर अनिल केम नॉर ही सेंट ए मैसेज. अमेरिकन इंग्लिश में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नीदर होता है, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नाइदर. नाइदर अनिल केम नॉर ही सेंट ए मैसेज. न तो अनिल आया, न उसने मैसेज किया. नाइदर अनिल केम नॉर ही कॉल्ड मी. न उसने मुझे फ़ोन किया. तो इस ढंग से न तो उसने मुझे फ़ोन किया, ये जो शब्द है, ये जो क्लॉज है, सब कौन से क्लॉज है? कोऑर्डिनेट. ये नाइदर अनिल केम के समकक्ष है. ये क्लॉज इस पर निर्भर नहीं है. तो इसलिए ऐसे क्लॉजेस को हम क्या कहते हैं? जो सेंटेंस है उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट नंबर 2. द टी इज़ टू हॉट. The tea is too hot. The tea is too hot का मतलब होता है चाय अत्यधिक गर्म है. चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती, ये अर्थ हुआ इसका.
तो ये टू का मतलब होता है वेरी वेरी, टू का मतलब होता है अत्यधिक। सो तो क्या कहोगे इसमें, हम कहेंगे भाई इसमें टू दिया है तो यहाँ इसका रिजल्ट दे देते हैं, वो डैट से शुरू होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। द टी इज टू हॉट दैट आई कांट सिप इट, आई कांट सिप इट, मैं इसमें चुस्की नहीं ले सकता। चाय इतनी गर्म है मैं नहीं पी सकता, चाय इतनी गर्म है कि मैं इसकी चुस्की नहीं ले सकता, आई कांट सिप इट। तो ये क्या हो गया, यहाँ टू आया था तो यहाँ हमने डैट लगा दिया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ये इतनी गर्म है, इसका प्रभाव यहाँ दिखाई दे रहा है, दैट आई कांट सिप इट। यस, और वहाँ सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट है। ये प्रिंसिपल क्लॉज और वो एडवर्ब क्लॉज मिल करके बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग, ये प्रिंसिपल क्लॉज दे रखा आपको। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग, बच्चा रो रहा था, रोते आ रहा था, एक आध घंटे से रो रहा होगा या आधे घंटे से रो रहा है माना। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग, क्यों रो रहा है भाई, क्या कारण है, रीजन मिल जाएगा आपको, क्योंकि बिकॉज ही इज अलोन, बिकॉज या सी ले लो, बिकॉज सी इज अलोन, बिकॉज सी इज हंग्री, बिकॉज सी वॉन्ट्स टू गो विद हर मदर, कोई भी चीज़ आ जाएगी, लेकिन बनेगा किससे, बिकॉज से। क्योंकि क्या हुआ, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग बिकॉज सी इज हंग्री, क्योंकि वो भूखी है। तो क्या बना, द चाइल्ड हैज बीन वीपिंग प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज सी इज हंग्री एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और सेंटेंस क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस, फोर्थ, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम, प्रिंसिपल पहुंच भी नहीं पाए थे कि, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम, ये बनता है असल में एस सून एच का बनता है, नो सूनर डिड, उससे भी जल्दी, ज्यों ही प्रिंसिपल आए त्यों ही क्या होगा, बच्चे कक्षा में शांत हो गए। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम, ये तो क्या है, ये तो है आपका, क्या कहेंगे आप इसको, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब प्रिंसिपल क्लॉज लिखो, पहले मैं लिख लेता हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज जो दे रखी है। नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम प्रधानाचार्य आए भी न थे कि, तभी क्या होगी, सारी कक्षा शांत हो गई, कॉमा लगा देता हूँ, द क्लास या द स्टूडेंट्स कर दो, द स्टूडेंट्स केप्ट क्वाइट, क्या हो गए, शांत हो गए, प्रिंसिपल पहुंचे भी न थे तभी सारे बच्चे शांत हो गए। तो द स्टूडेंट केप्ट क्वाइट प्रिंसिपल क्लॉज, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल कम, क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, और दोनों मिलकर के क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ सेंटेंस, सी वेटेड फॉर मी टिल, टिल आ गया, टिल भी समय के लिए आता है, टाइम के लिए, क्या बनाता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सी वेटेड फॉर मी, वो मेरे लिए रुकी रही, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सी
वेटेड फॉर मी, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और अब क्या है, टिल दे दिया हमें मदद के लिए, टिल आई, यहाँ टिल आता है तक, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ टिल आएगा। अगर यहाँ नेगेटिव होता, नॉट आता, तो यहाँ अनटिल हो जाता। सी वेटेड फॉर मी, वो मेरे लिए रुकी रही, टिल आई रिटर्न, टिल आई कम बैक, मेरे आने वापस लौटने तक, टिल आई कम बैक, मेरे वापस लौटने तक वह मेरी प्रतीक्षा करती रही, टिल आई केम बैक, कम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वेटेड है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ कम का क्या हो जाएगा, केम। मेरे वापस लौटने तक वह मेरी प्रतीक्षा करती रही। सी वेटेड फॉर मी, प्रिंसिपल क्लॉज, टिल आई केम बैक, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट 6, माई फादर सेड दैट, देखो डैड लगा दिया, मेरे पिताजी ने कहा, क्या कहा, डैड, डैड से क्या बनेगा, नाउन क्लॉज, स्वाभाविक है। मेरे पिताजी ने कहा, क्या कहा, तो हम क्या लगाओ या किसको लगाओ या किसने लगाओ, उत्तर मिलता है तो नाउन क्लॉज होता है। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, व्हाट डिड ही से, ये उत्तर मिलेगा यहाँ, दैट ही इज ए डॉक्टर, दैट ही इज़ कमिंग टुडे टू आवर हाउस, कि वह आज हमारे घर आ रहा है, या वॉज कमिंग, आ रहा था। माई फादर सेड दैट, ये प्रिंसिपल क्लॉज लिख लो पहले, माई फादर सेड, बस इतना हुआ, माई फादर सेड, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो नाउन क्लॉज बन रही है, वो भी उसका हिंट हमको दे रखा है, तो हमारा काम हल्का हो गया। डैट ही, ये डैट से बनेगा, कंजक्शन है, डैट, क्या कहोगे, ही, बोलो, इसका कोई नाम दे दो, ही की कोई परिचय दे दो, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर था। मेरे पिताजी ने कहा कि वह एक डॉक्टर था, तो क्या होगा, दैट ही वॉज ए डॉक्टर, ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज, और ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 7, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। ये इसका अर्थ ये हुआ कि यू विल नॉट पास, अगर जब नॉट पास है तो फेल ही हुआ। आप कहोगे कि यहाँ नॉट नहीं आया है तो आप पर अनलेस कैसे हो गया, ये नेगेटिव वर्ड है। किससे बना है नेगेटिव वर्ड, यू विल नॉट पास, नॉट पास की जगह में फेल लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अनलेस आया है। आपकी हेल्प के लिए कंजक्शन पहले ही दे दिया है, तो क्या है ये अनलेस, इफ नॉट हुआ, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यू विल नॉट, यू विल फेल अनलेस क्या, यू वर्क हार्ड, क्योंकि अनलेस में नॉट शामिल है, अब दोबारा नॉट नहीं लगाओगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। क्या अर्थ हुआ, अनलेस यू वर्क हार्ड का अर्थ समझो, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो, ये नहीं शब्द कहाँ आ गया, इसके अंदर है। इफ़ नॉट, अगर नहीं, यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो, तो अनलेस यू वर्क हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यू विल फेल क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट 8, सेंटेंस नंबर 8 क्या है, यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, आप अच्छे प्राप्तांक नहीं लाएंगे, आपके अच्छे अंक नहीं आ पाएंगे। इफ़, ये कंजक्शन में दे दिया, इफ से क्या बनता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। देखो यहाँ पर अनलेस लाता मैं, लेकिन उसने खुद ही दे दिया इफ़, तो अब क्या करा, तो क्या लाओगे अनलेस के लिए, आना तो अनलेस चाहिए था। अनलेस का मतलब क्या था, इफ नॉट, तो इसका मतलब है इफ लगा दिया है तो सेंटेंस क्या आएगा, नेगेटिव। नॉट लगाना मत भूलना। यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, आप अच्छे अंक नहीं ला पाओगे। कब, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो।
इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। लीजिए, अनलेस की जगह में क्या लिख दिया मैंने, इफ नॉट, क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है इसलिए डू नॉट आता है। तो क्या बना, यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स लिखा ही नहीं, इफ यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, नॉट सिक्योर गुड मार्क्स, MARKS, ठीक है। इफ यू नो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो क्या बना, इफ से आगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्या है, इफ से बनने वाला एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो प्रिंसिपल क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, यानी इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। अगर मैं इतना ही टुकड़ा बोलता हूँ तो आप समझ रहे हो कि इसका अर्थ पूरा नहीं होता है। आप कहोगे कुछ और बोलो तब ये समझ में आएगा, तो आप कहोगे फिर यू विल नॉट सिक्योर गुड मार्क्स। कहने का आशय यह है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इस पर निर्भर करती है, किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर, नहीं तो अर्थ समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये 3 प्रकार से काम करती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब क्लॉज जो है 9 तरीके से काम करती है। यहाँ पर एक तरीका था एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था, इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।